हजरत मोहम्मद का सफर ताइफ, सबर, रहमत और उम्मीद की अजीम दास्तान। मक्का मुकरमा में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अक्सरियत ने सख्त मुखालफत की। कुरैश के सरदार न सिर्फ खुद ईमान लाने से इनकार करते थे बल्कि दूसरों को भी रोकते थे और मुसलमानों को तकलीफें देते थे। इस मुश्किल सूरत-हाल में नबी करीम ने सोचा कि किसी और जगह जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए ताकि शायद वहां के लोग हक को कबूल करें। इसी उम्मीद के साथ आप शहर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ये सफर आसान नहीं था, बल्कि आपने कई मील का फासला पैदल तय किया। इस सफर में आपके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि लोग अल्लाह की बात सुनें और सीधी राह पर आएं। जब आप ताइफ पहुंचे तो वहां के सरदारों के पास गए और नहायत नरमी और मोहब्बत से इस्लाम का पैगाम पेश किया, लेकिन अफसोस कि उन्होंने न सिर्फ आपकी बात को रद्द कर दिया बल्कि आपका मजाक उड़ाया और बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने शहर के नादान बच्चों और शरारती लोगों को आपके पीछे लगा दिया। वो लोग आपके पीछे दौड़ने लगे, आप पर पत्थर फेंकने लगे, आप जख्मी हो गए, आपके मुबारक कदमों से खून बहने लगा और आपको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये मंजर इंतहाई दर्दनाक था, लेकिन उसके बावजूद आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप एक बाग में जाकर बैठ गए, थके हुए, जख्मी हालत में, लेकिन दिल में फिर भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसी हालत में आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की, जिसमें अपनी कमजोरी और बेबसी का इजहार किया, लेकिन साथ ही अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन भी जाहिर किया। इसी वक्त अल्लाह ताली ने एक फरिश्ता भेजा, जिसके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। इस फरिश्ते ने अर्ज किया कि अगर आप हुक्म दें तो इन जालिम लोगों पर पहाड़ों को मिलाकर उन्हें तबाह कर दिया जाए। ये एक ऐसा लम्हा था जहां बदला लेना आसान था, लेकिन हजरत मोहम्मद ने रहमत और दरगुजर का रास्ता अख्तियार किया। आपने फरमाया कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि इन लोगों की आने वाली नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे। ये जवाब आपके अजीम इखलाक, सब्र और रहमत की बेमिसाल मिसाल है। आपको शदीद तकलीफ दी गई, लेकिन आपने बदला लेने के बजाय माफ कर दिया और मुस्तकबल के लिए भलाई की उम्मीद रखी।